हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है, तो इसकी काफ़ी अच्छी केस स्टडी बनती है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं और ये मैं सेकेंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्ड किया था मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड बटन पे क्लिक नहीं हुआ था और मैं सब जब बाद में क्लोज करने गया तो देखा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके चार्ट पे भी बात करेंगे, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी समझेंगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप यहाँ पे भी मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी डिस्कस करें दोस्तों तो ये 24 रुपीज़ 80 के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। आज काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। फार्मास्यूटिकल्स में मेजर्स में आ जाता है, बल्क पे सप्लाई मैन्युफैक्चर और बेचती है एक तरीके से कंपनी। नवंबर 10 को इसके Q2 के रिजल्ट आएंगे। अर्निंग पर शेयर इसकी 1.7 की हो रही है। मार्केट कैपिटल अराउंड 1000 करोड़ से ऊपर की है, अच्छी बात है। प्राइस अर्निंग रेशियो 18.8 का हमको देखने को मिल जाएगा। तो क्या कारण है दोस्तों, मेन चेक कर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इसमें कोविड से पहले एक तरीके से नॉर्मल था, जैसा ट्रेड कर रहा था। लॉकडाउन लगने के बाद ये शेयर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, अचानक से इसमें बूम आया, ऊपर तक गया और उसके बाद से धीरे धीरे ये फिसलते हुए वापस से अपने एक नॉर्मल लेवल जो कोविड से पहले का लेवल था, वापस से उस लेवल के अराउंड क्यों आ रहा है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं, और भी किसी सेक्टर में ये चीज आप समझ सकते हैं और इसका काफी अच्छा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा बहुत सारी कंपनियों में। अब देखिए दोस्तों, जो समझने वाली चीज है कि ये फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी थी। कोविड के पहले इसका डाटा हम लोगों को नॉर्मल देखने को मिला था। मैं आपको इधर रिजल्ट दिखाता हूं, इससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये कोविड से पहले के डाटा हैं, ठीक है, यहां तक के ये कोविड से पहले का। लॉकडाउन तो लग गया था मार्च 2020 में ही, पर क्योंकि कुछ डेट थी 17-15 से लगा था तो उसका कुछ इतना मतलब नहीं है, वो जून में काउंट हो गया एक तरीके से, वो समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां तक का डाटा देखिए, ये कोविड से पहले का है और ये कोविड के बाद का है। ये पूरा लॉकडाउन का एक तरीके से मान लीजिए और कोविड के अंडर का है डाटा है, ठीक है। तो यहां तक का डाटा आप देखिए। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे आप देखिए दोस्तों, ये कोविड से पहले इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो होता था वो 7 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, मतलब हम लोगों को एवरेज देखा जाए तो 10 करोड़ मान लेते हैं, 10 करोड़ के अराउंड होता था। पर अब देखिए जून 20 से लेके इसका दिसंबर 21 तक का आप डाटा देखेंगे, ये यहाँ पे 19 करोड़ का था। क्योंकि ये अचानक से लॉकडाउन था तो मेडिकल कंपनियों को भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि क्या करना है, जबकि मेडिकल सप्लाई चल रही थी, क्योंकि वो तो बहुत नेसेसरी चीज है इस वजह से। फिर उसके बाद से देखिए इनकी इतनी ज्यादा डिमांड थी मेडिसिन की, इस कंपनी ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया। मतलब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 20 करोड़ से ऊपर, कहीं कहीं पे तो 30 करोड़ से भी ऊपर इसका डाटा चला गया, ठीक है। अब यहां तक आपको देखने को मिला कि कंपनी ने काफी अच्छी अर्निंग की, जिसकी वजह से शेयर में इन्वेस्टमेंट आई, शेयर ग्रोथ किया, बूम हुआ फार्मा सेक्टर से। अब यहां से देखिए, यहां से कोविड की सिचुएशन काफी कम हो गई, प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में इसका 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब और कम हो गई जून 2022 का जब डाटा आया तो वहां पे बस 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 5.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि पुराने लेवल थे उस लेवल के अराउंड आया। तो शेयर में भी दोस्तों वही सेम चीज देखने को मिल रही है आपको कि कोविड के पहले जैसा सिचुएशन था उस हिसाब से हमको इसका डाटा देखने को मिला। कोविड में जब इसकी शेयर ग्रोथ करने लग गई, सभी लोग समझ गए कि अरे फार्मा सेक्टर की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि मेडिकल सप्लाई करती है और उससे मेडिसिन की जो डिमांड इस टाइम पे ज्यादा बढ़ रखी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अच्छा रिटर्न देगा। और बात सबकी सही थी, इस शेयर ने काफी बूम किया काफी लंबे टाइम तक। और उसके बाद जब धीरे धीरे डिमांड इसकी कम होने लग गई, इजी हो गया, अवेलेबिलिटी इजी हो गया, मेडिकल मतलब जो कोविड की वैक्सीन बन गई उसके बाद इजी हो गया, तो धीरे धीरे इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और परफॉर्मेंस में गिरावट रही। पर कुछ जो बड़ी कंपनियां थी दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में कोविड से पहले ही अपना दबदबा उनका बहुत स्ट्रांग है, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, टोरेंट फार्मा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनको ज्यादा इफेक्ट ऑब्वियसली नहीं पड़ना था, क्योंकि कोविड से पहले भी ये अच्छा सेल करते थे। कोविड आने के टाइम पे इनकी डिमांड भी बढ़ी थी तो इन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट किया, पर इनको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और ना तो ये ग्रोथ ही हुई है।
पर ऐसी कंपनियां जो काफी लोअर लेवल पे थी, जैसे मोरपेन लेबोरेटरीज हो गई, ये सिर्फ कोविड के टाइम पे ग्रो की, क्योंकि उस टाइम पे इनकी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाईज कम हो रही थी, तो इनका अर्निंग काफी अच्छा हुआ। अब इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आप देखेंगे काफी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं सभी बूम पे हैं। उसी तरीके से सोलर, जब ग्रीन एनर्जी पे अभी काफी चल रहा है, तो जो ग्रीन एनर्जी पे वर्क कर रही है कंपनियां, उनमें लोग दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हर सेक्टर में होता है दोस्तों, जब उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम होने लग जाती है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं, तो हर कंपनी में हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि किस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहा है वो धीरे धीरे ग्रोथ करना ही है। जैसे शुगर की कंपनियों में इथेनॉल की डिमांड बढ़ रखी है बहुत ज्यादा, उस वजह से शुगर की कंपनियां हमको ग्रोथ पे दिख रही हैं। उसी तरीके से जब दूसरे सेक्टर जैसे एनर्जी सेक्टर होते हैं, जब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे ज्यादा वर्क हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उससे रिलेटेड कंपनियां हैं वो ज्यादा ग्रोथ करती हुई दिखाई देंगी। तो काफी अच्छी केस स्टडी है समझने के लिए इन सब का डाटा। तो अगर इस पे हम लोग इसके चार्ट पे बात करें दोस्तों, तो क्या निकल के आता है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, कोविड से पहले का वही सेम हिसाब था, नॉर्मली परफॉर्म कर रहा था, तब कुछ इतना चेंजेस नहीं थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए इस टाइम पे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आ रखी है। ये टाइम पीरियड काफी अच्छा था इसके लिए। 9 मार्च से यहाँ पे अप्रैल मई 3 तक देखेंगे तो आप बहुत सारे ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े बार दिख रहे होंगे। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इसमें आ रखी है। ये जो ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े कैंडल्स बार्स दिख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट जता रहे हैं, और काफी शेयर को इसी वजह से इसमें बूम मिला था। बहुत ज्यादा डिमांड में थे और उस टाइम पे मेडिकल की इस वजह से हमको ग्रोथ देखने को मिली थी। तो अभी जो लोग इसमें फंस रखे हैं उनके लिए क्या क्या कॉल है। एक तो देखिए दोस्तों, क्योंकि अब उस हिसाब से अचानक से अब अगर डिमांड बढ़ती है सप्लाईज की, फार्मा मेडिसिन की, तब हो सकता है ये कंपनियां ग्रोथ करें। वरना अभी जिस हिसाब से इसका डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने 5th रेजिस्टेंस लेवल भी अपना ब्रेक कर दिया है, तो अभी डाउन का ही दिख रहा है और डाउन ही जाने वाली है। तो जो ऊपर पे बाई कर रखे हैं, मैं कहूंगा कि आप एवरेज करेंगे तब भी आपको कुछ इतना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शेयर जब तक ग्रो नहीं करेगा तब तक रिटर्न का चांसेस नहीं है। तो जो इसमें पहले से बाई कर रखे हैं वो होप करें कि ये अराउंड 34 रुपीज 70 पैसे के अराउंड आए, तो इस पे आप एक अच्छे लेवल पे मतलब एग्जिट ले पाए। फिलहाल यही रहेगा। और जो लोग समझते हैं कि कभी फिर चल के ग्रोथ होगा, वो जा सकते हैं रिस्क पर्पस पे बाई करने के लिए, वरना इस पे कॉल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आप लोगों ने देखा होगा जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड थी, जो कि काफी कोविड के टाइम पे बूम हुई, बहुतों ने अपने आप को मेंटेन भी किया, अभी भी अच्छा कर रही हैं। पर बहुत सारी ऐसी भी हैं, जैसा अभी मोरपेन लेबोरेटरीज का डाटा देखा कि ये वापस से फिसल के धीरे धीरे अपने पुराने लेवल पे लौट रही हैं, तो कुछ इतना चेंजेस इसमें नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो।